प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से आपके अपने पसंदीदा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें। आज है लाइव पोल, यानी कि आपने हफ्ते भर में जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, उन सब का आज होने वाला एक छोटा सा टेस्ट। तो तैयार हैं आप सभी टेस्ट के लिए? निश्चित ही तैयार होंगे। और अगर तैयार हैं तो फिर कॉपी पेन भी निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ करेंगे हम लोग लाइव पोल टेस्ट। क्या कहते हो? चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर। आप सभी तैयार होंगे निश्चित ही। गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग कश्यप, गुड मॉर्निंग आकृति, गुड मॉर्निंग रीना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग। एक बार मैं चाहता हूँ कि सब बच्चों का, जो कल बच्चे जितने भी थे उन्होंने जो जो कमेंट किया था, उन सबका कमेंट एक बार पढ़ लिया जाए। थोड़ा सा वेट करिएगा, तब तक आप सभी ज्वाइन करिए। आप सभी ज्वाइन करिए, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि कल जिन भी बच्चों ने किया था कमेंट क्लास में, उनका कमेंट पढ़ लिया जाए। ज़्यादातर बच्चों ने कल यही कमेंट किया था कि सर हेलो भैया, आज मेरा बर्थडे है। कुमारी निशा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बबुल कुमार गुड मॉर्निंग। चलो, ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाइए। उज्जवल का कहना है कि सर ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाइए। अच्छा, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है उज्जवल, मैं कोशिश करूंगा कि लाऊंगा। ठीक है, वैसे सारे चैप्टर वाइज तो ऑब्जेक्टिव हम लोग करा चुके हैं वाईटी पे। अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार देख लीजिएगा। मुकेश राजा इन्होंने गुड नाइट किया है। प्रीति कुमारी कह रही है सौरभ भैया इस संडे को घर आ रहे हैं ना? संडे को भी क्लास ले लेते हैं, घर की याद नहीं आती क्या? प्रीति दीदी बिल्कुल आएंगे। डी कुमार सर, लेंज का नियम और फैराडे के नियम में क्या अंतर है? अच्छा, लेंज का नियम और फैराडे के नियम में क्या अंतर है? थोड़ा सा बेसिक अंतर है, समझने का कोशिश करिएगा। डी कुमार कहाँ गया पेन, कहाँ गई? कितने बेवकूफ़ बच्चे हैं हमारे, देख रहे हो। मैं आप सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने ऑपरेटर्स को कह रहा हूँ। ये ऑपरेटर हमारे साहब कितने बेवकूफ़ हैं, इनको नोट पीछे खोल के लाना चाहिए। तो कामचोर हैं हमारे ऑपरेटर, क्या ही बताऊँ मैं इनसे। देखो, हम क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लेंज का नियम और क्या कहते हैं, लेंज का नियम और फैराडे का नियम। तो लेंज का नियम क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लेंज का नियम कहता है प्यारे बच्चों कि जो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी ना, जो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ये प्रेरित धारा जो भी उत्पन्न होगी हमेशा उस कारक का विरोध करेगी जिसके कारण ये पैदा हुई है। लेंज का नियम ये कहता है जिसके कारण ये पैदा हुई है उस कारण का ये विरोध करेगी। लेंज का नियम बस इतना सा कहता है, ठीक है। अच्छा, फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम कहता है कि जब तक आप चुंबक को आगे पीछे करोगे तब तक इसमें विद्युत वाहक बल पैदा होगा। अगर चुंबक को रोक दोगे, यानी आपेक्षिक गति कराना बंद कर दोगे, विद्युत वाहक बल पैदा होना बंद हो जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम ये कहते हैं कि विद्युत वाहक बल जो होगा वो वास्तव में फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी फ्लक्स परिवर्तन अगर डेल्टा फाई है, बटे में लिया गया समय डेल्टा टी है, तो इन दोनों का जो अनुपात है वही वास्तव में क्या होगा, ई के अनुक्रमानुपाती, यानी जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। ये दो नियम जो है फैराडे कहते हैं। लेंज तो कुछ और ही कह रहे हैं ना। लेंज कह रहे हैं कि जो ये विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा यहाँ पे पैदा हो रही है, वास्तव में वो उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वो पैदा हो रही है। तो लेंज का नियम अलग है ना। तो अलग अलग नियम हो गए कि नहीं, अलग अलग बातें हो गई कि नहीं, बताओ आप। तीन अलग अलग बातें हो गई ना। फैराडे कहते हैं कि चुंबक आगे पीछे सरकाओगे, पहले नियम में कहते हैं चुंबक आगे पीछे, कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होगी, तब तक ही विद्युत धारा प्रेरित होगी, और अगर आपेक्षिक गति बंद हो गई तो धारा प्रेरित होना बंद हो जाएगी, पहला नियम में ये कहते हैं। दूसरे नियम में कहते हैं फैराडे कि भाई ये जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है ना, फ्लक्स परिवर्तन की दर, इसमें विद्युत वाहक बल जो पैदा हो रही है, प्रेरित हो रही है, वास्तव में फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, ये कहते हैं दूसरे नियम में, है ना। माइनस साइन यहाँ इसलिए लगा देते हैं कि जो फ्लक्स परिवर्तन है वास्तव में प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा रखा है इन्होंने। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब आपको निश्चित ही अंतर समझ में आ गया होगा, दो अलग अलग अंतर है। ये कहते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, ठीक है। सब पीडीएफ काट कर क्यों देते हैं, जो लाइव में पढ़ाते हैं सब क्यों नहीं देते हैं? लेक्चर 6 में पीडीएफ का एक पेज छूटा है। अंशु रानी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मैं क्लास पीडीएफ देता हूँ, जो मैं क्लास पीडीएफ देता हूँ और जो मैं क्लास में कराता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने किसी क्लास में एक कुंडली बना दी, ऐसे करके किसी पेज में एक कुंडली बना दी समझाने के लिए बनाई थी इसे, ठीक है, कि भाई इसे कॉपी में आपको नहीं बनाना है। तो जो क्लास पीडीएफ में मिलता है आपको कंटेंट लिखने के लिए, वो सिर्फ लिखने के लिए रहता है। जो तो जितना क्लास पीडीएफ में रहे उसे आपको लिखना है,
क्लास पीडीएफ में मतलब क्लास के दौरान तो मैं बहुत सारे पेज बर्बाद भी करता हूँ, मैं बहुत सारे पेज ऐड कर लूंगा, उसमें समझा दूंगा कुछ भी खिंचा के, है ना। तो वो सब नहीं दे सकते ना हम वो सब देंगे तो फिर वो कॉपी में आप लिख लोगे उसे, है ना, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। जो क्लास पीडीएफ रहती है वो सीक्वेंस में रहती है, हर चीज़ उसमें सीक्वेंस में लिखा रहेगा, उसमें फालतू चीज़ें कोई फालतू पेज ऐड नहीं रहेगा, उसमें सारा कुछ सीक्वेंस में रहेगा। बात समझ में आ गई? सब बच्चे आ गए हो? स्टार्ट करा जाए फिर लाइव पोल। भाई सोनू कह रहे हैं सर क्या किया जाए, तो भाई सोनू का कहना है कि भाई सोनू एक काम करिए आप। क्या बज रहा है ये क्या बज रहा है, ये क्या बजने लगा, क्या हो रहा है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। चलिए देखिए सर, न्यूमेरिकल कहाँ पर कराते हैं, ऐप पर या वाईटी पर, कोई बताओ भी। न्यूमेरिकल वाईटी पे कराए थे, ऐप पे नहीं कराए थे। अगर आपको न्यूमेरिकल ऐप पे चाहिए तो फिर हम लोग संडे को कल न्यूमेरिकल क्लास ले लेते हैं, खूब सारा न्यूमेरिकल करते हैं, क्या कहते हो? कल न्यूमेरिकल क्लास ले ली जाए क्या? कल न्यूमेरिकल क्लास ले ली जाए पूरा टाइम संडे को ऐप पे न्यूमेरिकल क्लास संडे को, क्या कहते हो? 2 घंटे न्यूमेरिकल, तैयार हो करने के लिए? 2 घंटे न्यूमेरिकल, तैयार? ना वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास। प्रैक्टिस करोगे तभी जिंदगी में सफल बनोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर का लाऊं न्यूमेरिकल, जल्दी बताओ कौन कौन से चैप्टर का लाऊं? चैप्टर 5 लेकर के आते हैं, चैप्टर 6 लेकर के आते हैं, चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 5 6, क्या कहते हो? 4 5 6 के न्यूमेरिकल लेकर के आते हैं, ठीक है ना। 4 5 6 लेके आते हैं, ठीक रहेगा, क्योंकि 1 2 3 का तो न्यूमेरिकल काफ़ी हो चुका है। अगर आप चाहोगे 1 2 3 फिर वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क्लास पीडीएफ डाउनलोड क्यों नहीं होता है? हो जाता है क्लास पीडीएफ डाउनलोड, मेरा तो हो जा रहा है। डिस्को कुमार कह रहे हैं कि जब ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाता है उस समय क्या होता है? क्या भंवर धारा काम नहीं करता है? अगर काम नहीं करता है तो कैसे? डिस्को कुमार का कहना है ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाता है तो भंवर धारा काम नहीं करता है। पहली बात तो कल भंवर धारा का कंसेप्ट ही थोड़ा सा देखिए कैसे था। कल एक बार बच्चे ने कहा कि सर देखिए ये जो भंवर धारा लगती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। कल एक बच्चे ने और कमेंट किया था भंवर धारा के, डिस्को कुमार ने भी किया था और एक बच्चे ने और किया था कि भाई साहब आप कह रहे थे कि पहिया ऐसे होती है और दोनों साइड इधर नॉर्थ पोल बन जाता है, इधर साउथ पोल, और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन जाता है। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग बनना तो संभव नहीं है कि नॉर्थ पोल इधर बन रहा है साउथ पोल इधर बन रहा है। कभी हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग तो बना ही नहीं सकते, तो फिर इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल कैसे बन रहा है? वास्तव में ये ऐसे होता है, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर, ये सी ना सी की तरह स्ट्रक्चर होता है। और इसके बीच में ना, इसके बीच में या तो पहिया होगी या तो पहिए की एक्सिस होगी, कुछ इसके बीच में होगी, ये घूमेगी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, या पहिया मान लेते हैं, चलिए पहिया मान लेंगे। अब इस ये पूरा स्ट्रक्चर तो नॉर्थ पोल एक सिरा और एक सिरा साउथ पोल बन सकता है ना? बताइए, ये पूरा तो एक ही है, इधर से नॉर्थ बना लेगा इधर साउथ बना लेगा, यहां से नॉर्थ से साउथ एक बल रेखाएं निकलने लगेंगी और इसके बीच में क्या, इसके बीच में कोई भी पहिया रख दो या कुछ भी रख दो, इस तरीके से ये घुमा हो रहता है स्ट्रक्चर। बात समझ में आया? ये तो मैंने सरल शब्दों में सरल तरीके से समझ जाओ इसलिए मैंने नॉर्थ और साउथ इधर बना दिया था। वास्तविकता ये है कि यहाँ पर इसके बीच में पहिया होती है, जब ये पहिया घूमती है नॉर्थ इधर होता है साउथ इधर, ये पूरा एक ही है, एक ही चुंबक घूम करके आता है। अब यहाँ पे अब इसको विद्युत चुंबक, इसको बिजली देते हैं तो ये करंट बन जाता है, ये चुंबक की तरह बन जाता है। जैसे ही नरम लोहा को हम बिजली देते हैं तो ये करंट की तरह बन जाता है, करंट मतलब कि चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है और यहाँ से नॉर्थ से बल रेखाएं साउथ की तरफ जाने लगती है। पहिया घूमती रहती है तो फ्लक्स काटती रहती है, पहिया घूमेगी तो फ्लक्स काटेगी, मतलब बल रेखाओं को काटती जाएगी। जैसे जैसे पहिया घूमेगी बल रेखाओं को काटेगी और बल रेखाएं काटेंगी तो पहिया में क्या उत्पन्न हो जाएगा, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी, पहिया रुक जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सारे बच्चे तैयार हो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जवाब दीजिए। बताइए बताइए, सबको बताया ना, कराया ना क्लास में? क्लास में कराया है ना? आया हुआ प्रश्न है ये तो आपकी परीक्षा में।
वेरी गुड, बहुत शानदार। 1329 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम किसका पालन करता है बताइए? अमित, नीतीश, शेखर, नीतू जल्दी बताइए, श्रीशंत, विपुल, पंकज जल्दी जल्दी बताइए, किसका पालन करेगा लेंज का नियम? ऊर्जा संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ये कैसे है? एक सेकंड यार, ये गलत आंसर कैसे टिक है? सॉरी साथियों, ये जो है मैं एक बार इसका क्या करता हूँ कि सी नंबर, सॉरी इसको जो है, एक मिनट, क्या ये बैक हो सकता है? चलिए कोई नहीं थी, इसको फिर से आप दीजिए, इसको आप फिर से दीजिए सारे साथी, जल्दी से इसको आप फिर से दीजिए। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। इसका पॉइंट आपको मिलेगा, फिर से परेशान मत होइए। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर पालन करता है लेंज का नियम हमारा, ठीक है। वो संवेग संरक्षण पता नहीं कैसे क्लिक हो गया था। तो टाइम कम कीजिए, टाइम कम कर दें? नहीं मिला सर? अरे मिल जाएगा, परेशान मत हो, वो ऐड कर देंगे हम, परेशान ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि डीए क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाता है तो फिर बताइए क्या होगा? टाइम 27 सेकंड है, मुझे तो लगता है इनफ है। आप चाहते हो कम कर दें तो कम कर देंगे, उसमें क्या है। थीटा कोण बनाता है। देखिए आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से हो, चुंबकीय क्षेत्र इधर हो, चुंबकीय क्षेत्र इधर हो, मैंने आपको बताया था ना, अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर हो और यहाँ पे ऐसे क्षेत्रफल घेरा गया हो, इस प्रकार से क्षेत्रफल घेरा गया हो, तो क्षेत्रफल की दिशा अगर ए इधर हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर हो और इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा हो, तो इस पूरे क्षेत्रफल से होकर के गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि अगर इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है तो खोलेंगे बी ए कॉस थीटा बनता है। क्या बनता है? बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई गोला गतिमान कराया जाता है तो वो गर्म हो जाता है, बताइए क्यों गर्म हो जाता है? चारों ऑप्शन पढ़ करके अच्छे से सही आंसर टिक मारिएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। भंवर धारा उत्पन्न होती है इसलिए गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, 2015, 16, 2024 में पूछा गया है। वेरी गुड, 1496 बच्चों ने कहा सर हेनरी। हेनरी होता है, वेबर कहाँ होता है? वेबर किसका मात्रक है? वेबर तो फ्लक्स का मात्रक है ना, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, फाई का मात्रक है। हेनरी जो है स्वप्रेरकत्व यानी एल का मात्रक है, एल का मात्रक है, ठीक है। कल मैंने लिखवाया था ना, इसका विमा भी लिखवाया था, मात्रक भी लिखवाया था, याद होगा आपको। देखिए कितनी बार पूछा है, 3 बार परीक्षा में पूछा है, याद कर लीजिए अगर नहीं याद है तो। चलिए आगे बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? किसको आविष्कारक मानते हैं इस घटना का?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है, इसके आविष्कारक कौन थे? किसने खोज करी थी सबसे पहले? वेरी गुड, फैराडे नाम के वैज्ञानिक। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेंज ने खोज करी थी। लेंज ने खोज नहीं करी थी। आपको याद है ना, हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर, कहां से स्टार्ट किया था? ऑर्स्टेड से स्टार्ट किया था। ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा, जब तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की बात कर दी थी कि तार में धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। फिर इसी को आधार बना करके फैराडे ने 1831 में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, दुनिया को बताया 1831 में कि भाई अगर धारा से चुंबकीय प्रभाव पैदा किया जा सकता है तो चुंबक से धारा क्या नहीं पैदा करी जा सकती। तो उन्होंने चुंबक से धारा दुनिया को पैदा करके दिखाई थी फैराडे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर हो गया सबका। एक बार लीडर बोर्ड देख लीजिए। लीडर बोर्ड में अपना अपना नाम देखिए। पहले सबसे ऊपर हैं अभिषेक कुमार यादव, फिर है रॉयल बॉय ईशांक, फिर है शोभा कुमारी, रिद्धि शर्मा, मुस्कान, अंबुजराज, अनुभव कुमार, स्वीति कुमारी, विकास कुमार और विजय राम। इतने सारे साथी हमारे। नेक्स्ट, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है कब? वेरी गुड, बहुत शानदार कि भाई जब अपेक्षित गति होगी तभी धारा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा होती है। देखिए कौन सा ध्रुव दूर ले जाया जा रहा है, ये देखिएगा ध्यान से, और कॉपी में बना कर देखिए, बिना कॉपी में बनाए मत करिएगा इसे, कॉपी में बना कर बताइए। 1403 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि भाई साहब अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। देखिए कैसा होगा भाई, कि अगर दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाया जाए, जैसे कि साउथ पोल यहाँ पे कह रहा है ना, दक्षिणी ध्रुव कौन सा होता है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। साउथ पोल को अगर दूर ले जाएंगे तो क्या कह रहा है, उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा, कोई कुंडली है यहाँ पे, कुंडली इस तरीके से बना लीजिए। अगर साउथ पोल को आप दूर ले जाओगे तो यहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ ऐसे बनता है, एन ऐसे बनता है, ऐसे। अगर एन ऐसे बनेगा यहाँ पे तो मतलब धारा की दिशा कैसी होगी? धारा की दिशा ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। और क्या ये घड़ी की सुई की दिशा में है कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में है? आप कहोगे सर अगर साउथ पोल दूर ले जाएंगे यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से धारा बहने लगेगी, तो यहाँ पर घड़ी की सुई की उल्टी दिशा है ये, और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा को क्या कहते हैं? वामावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रहा है चीजें, है ना? तो यहाँ पे इस चीज़ों को याद रखिएगा और ध्यान से इसका आंसर सही दीजिएगा, जो कि हमारा है वामावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 हेनरी बराबर होता है, ये आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है, ये आपसे परीक्षा में पूछा हुआ था। क्या बात है, बहुत शानदार, आप सभी का आंसर रहा। भैया ये आपको पता है 2021 में आपसे पूछा हुआ था। कब पूछा था? 2021 में ये परीक्षा में आपसे पूछा हुआ था कि कितना होता है। भाई साहब ये जो है ना 1 हेनरी, कल मैंने आपको लिखाया था, आपको याद होगा कि जो प्रेरकत्व के छोटे मात्रक होते हैं उन्हें एक मिली हेनरी से प्रदर्शित करते हैं और माइक्रो हेनरी, 2 चीज़ लिखाया था। याद है आपको? कल की क्लास आपने देखी थी। एक मिली हेनरी जो होता है वास्तव में वो 10⁻³ हेनरी के बराबर है, और एक माइक्रो हेनरी वास्तव में 10⁻6 हेनरी के बराबर होता है। इसी का अगर आप उल्टा कर दो, 1 मिली हेनरी, इसको उल्टा करो, 1 हेनरी जो है बराबर होता है 10⁻³ मिली हेनरी के। इसको अगर उल्टा करेंगे कि 1 हेनरी में कितना मिली हेनरी,
अगर आप कहते हो 1 मिली हेनरी में तो 10 की घात -3 हेनरी। अगर आप इसको उल्टा लिखोगे कि 1 हेनरी में कितना मिली हेनरी, तो 10 की घात 3 मिली हेनरी। ठीक है, अगर 1 माइक्रो हेनरी में इतना हेनरी, तो 1 हेनरी में कितना माइक्रो हेनरी, 1 हेनरी में 10 की घात 6 माइक्रो हेनरी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए कितना होगा? याद करो, क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा कितना होगा? शून्य कहां से आएगा जी? क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है। ये कौन है? ये कहां से आ रहे हो? अमेरिका से आए हो क्या जी? अरे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य? इतने सारे बच्चे शून्य कह दबाए हो। क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान याद नहीं है? ई बराबर हम लिखते थे BVL। पूरा प्रूफ किए थे भैया, एक छड़ बना करके उसको गतिशील कराए थे, ऊपर बन गया था, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन था उसमें नीचे की तरफ चुंबकीय बल लग रहा था, ऊपर वैद्युत बल लग रहा था, दोनों संतुलन में थे। Fe यानी कि जो वैद्युत बल लग रहा था वो E इंटू ई, और जो चुंबकीय बल लग रहा था वो EVB साइन थीटा वन लग रहा था। और अगर चूंकि 90 डिग्री था तो ये तो भाई साइन 90 हो गया था, 1 हो गया था, EVB, और यहाँ पे ई से ई कट गया था, कैपिटल ई बराबर VB बन गया था। फिर हमने ई की जगह लिखा था V अपॉन में L बराबर कितना हो गया था? V इंटू बी। तो कैपिटल V बराबर कितना हो जाता? भाग में था, उधर जाता तो गुणा हो गया था, VBL। याद है कि भूल गए? क्षण में जो प्रेरित विभवांतर है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसका मान कितना आया था? EVBL। लगा दिए जीरो, 1000 बच्चे जीरो मार दिए भाई, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले लीडर बोर्ड एक बार देख लेते हैं। चलिए, बहुत शानदार। अभिषेक कुमार यादव अभी टॉप पर चल रहे हैं सबसे। नेक्स्ट, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, परीक्षा में भी आपसे पूछा गया था, बताइए। बहुत शानदार, 1385 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर का जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। 11वां नंबर आपका बिल्कुल, मतलब पहला नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में छोटे चुंबक के लिए सही है, छोटा चुंबक के लिए क्या सही होगा बताओ? 2022 में आपसे पूछा था। तेरह सौ बच्चे, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, 2022 में भी पूछा था, बताइए। कोई धारावाही कुंडली है, उसका विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? वेरी गुड, यहाँ पे 1546 बच्चों ने बिल्कुल सही कहा कि M इज इक्वल टू एन आई ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, दिमाग लगाइए, फैराडे का दूसरा नियम लगेगा, सॉल्व करिए। टाइम काफी दे दिया आपको, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, टाइम आपको बहुत ज्यादा मिल गया है, सॉल्व करके बताइए, सही आंसर मुझे जानना है।
क्या बात है, वेरी गुड, बहुत शानदार। यहाँ पे छोटा सा आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाए, बहुत दुख की बात है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 सेकंड में 10 वेबर से घटकर 1 वेबर हो जाता है। फ्लक्स कितने वेबर से कितना वेबर हो रहा है, 10 से 1 हो जा रहा है, तो कितना परिवर्तन हुआ, 10 से घटकर 1 वेबर हो गया, कितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ भाई, डेल्टा फाई कितना हुआ। फ्लक्स में परिवर्तन 10 से घट के 1 हुआ है, तो 9 वेबर का परिवर्तन हुआ है ना, 9 वेबर का परिवर्तन हुआ। ठीक है, 9 वेबर का परिवर्तन हुआ। मैं परिमाण रूप में लिख रहा हूँ, माइनस साइन नहीं लगाया है, ठीक है। अब देखिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, अगर आप इसको घटाओगे भी, 1 से 10 को घटाओ, 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा, अगर आप इसे घटाओगे डेल्टा फाई लिख करके 1 माइनस 10 माइनस 9 वेबर आप लिख दोगे। लेकिन परिमाण रूप में होता क्या है ना कि फ्लक्स हमारा अदिश राशि है यार, फ्लक्स है ये अदिश राशि है, तो इसको माइनस साइन लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप लिखते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि विद्युत वाहक बल आपको निकालना है ना अंततः, विद्युत वाहक बल निकालना है। अगर देखिए आपसे सिर्फ फ्लक्स पूछा होता, सिर्फ फ्लक्स पूछा होता कि फ्लक्स में अंतर बताइए, आप कहते 10 से 1 हो जा रहा है, फ्लक्स परिवर्तन कितना हो रहा है, 9 वेबर, आपका आंसर पता है यहाँ पे क्या होता, 9 वेबर होता, -9 ना होता, मेरा कहना का मतलब है। -9 आपको चारों ऑप्शन में नहीं मिलता, जबकि इसका आंसर -9 होना चाहिए। कई सारे बच्चों को माइनस और प्लस में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को लाया हूं। माइनस और प्लस में कंफ्यूजन क्यों है, देखिए फ्लक्स है अदिश राशि, विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, इन सबका जो आंसर होगा वो हमेशा प्लस में देखने को मिलेगा। देखिए सारे आंसर इसके प्लस में होंगे, माइनस में हो ही नहीं सकते ना, बात समझ में आ रहा है। इसीलिए जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें भी आपने जो माइनस साइन और प्लस साइन का कंफ्यूजन था, मैंने आपको बताया था कि ये सारी अदिश राशियां हैं, इसमें माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बाकी इसका माइनस साइन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कितना सेकंड भैया फ्लक्स परिवर्तन कितना हो रहा है, कहोगे सर फ्लक्स परिवर्तन ना 10 से 9 1 हो जा रहा है, यानी कि -9 वेबर का आपने परिवर्तन कर दिया। चलिए हमने अभी माइनस रखा हुआ है, क्यों रखा है इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आप जानना चाहते हैं, ई बराबर आप जानना चाहते हैं, तो क्या होता है माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। ये रखोगे विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू है -9, तो यहाँ -9 रख दीजिए ऐसे करके, फॉर्मूला में ही माइनस है, फॉर्मूला में ही माइनस है, तो यहाँ पे आप -9 अंदर रख दीजिए। अब डेल्टा टी कितना सेकंड लग रहा है भाई, 10 सेकंड लग रहा है, तो बटे में 10 रख दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9/10 जो कि होता है डिवाइड होकर के 0.9 आ जाएगा। वोल्ट लग जाएगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट कर सकते हैं, ऐसे एक सिंबल से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं किताबों में आपको ऐसे दिखा मिल जाएगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ऐसे भी बना मिल जाएगा, एक सिंबल से भी विद्युत वाहक बल को डिनोट किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म में, ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी स्थान किसी थीटा किसी जगह का नमन कोण है, तो टैन थीटा का व्यंजक क्या होगा, यदि किसी जगह पर टैन थीटा का व्यंजक बताइए। बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां नंबर अपना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बताइए इसे, चुंबकीय फ्लक्स की विमा कितनी होगी। वेरी गुड, बहुत शानदार, 1341 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, Ml2T-2 A-1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञात होता है, ज्ञान होता है, किससे होता है, जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है वो कैसे ज्ञान होती है।
बिल्कुल सही उत्तर। आप सभी का उत्तर है प्रेरित किसके कारण? लेंज के नियम से। यानी कि आपने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा, बता चुका हूं 423 बच्चों को, बिल्कुल इनको भी बता चुका हूं कि प्यारे बच्चों, प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होती है वास्तव में उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये पैदा हो रही है। तो अगर आप कोई चुंबक को दूर ले जा रहे हो और पास ले आ रहे हो तो इसी कारण तो कुंडली में धारा पैदा हुई है। दूर ले आने और पास ले आने के कारण ही तो कुंडली में धारा पैदा हुई है। और ये दूर ले आने और पास ले आने का विरोध करेगी। यहाँ पे जो भी धारा पैदा होगी वो दूर जाने का विरोध करेगी और पास आने का विरोध करेगी। अगर आप इसे दूर ले जाने की कोशिश करोगे, नॉर्थ पोल को मान लीजिए दूर ले आने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे ये साउथ पोल बना लेगी, धारा ऐसे बहने लगेगी, धारा इस दिशा में ऐसे बहने लगेगी, ऐसे से आएगी इस दिशा में, ऐसे से आएगी इस दिशा में, ऐसे करके ऐसे बहने लगेगी, इस दिशा में ऐसे करके ऐसे बहने लगेगी। साउथ पोल बना लेगी अगर आप नॉर्थ पोल को दूर ले जाओगे तो, ताकि खींचे, वापस खींचे आपको। तो दूर ले जाने का विरोध पास ले आने का विरोध करेगी। प्रेरित धारा की दिशा कैसे पता चली हमें? प्रेरित धारा की दिशा में कैसे पता चली? लेंज के नियम से पता चली, जो कहते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का ही विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। बोला करो मेरे साथ, जब आप बोलोगे तो याद भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न होता है। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर, फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो क्या उत्पन्न होगा बताइए? फ्लक्स में परिवर्तन करिएगा तो क्या उत्पन्न होगा? फ्लक्स में परिवर्तन करिएगा तो क्या उत्पन्न होगा, जल्दी बताइए। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वेरी गुड। अभी भी ये सारे बच्चे कितने गलत कर रहे हैं? अभी भी ये सारे बच्चे कितने सारी गलतियां कर रहे हैं भैया? 120 बच्चे। ये कहां से हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है, बताइए कितनी बराबर होती है? बिल्कुल सही। माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता, इन दोनों का अनुपात होता है ना। देखिए म्यू क्या है यहाँ पे? व्हाट इज म्यू? म्यू क्या है? माध्यम की चुंबकशीलता। कोई माध्यम से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उसकी वैल्यू कहती है माध्यम की चुंबकशीलता है। ठीक है, माध्यम की चुंबकशीलता कहलाती है म्यू। और यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात अपने अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजरने की अनुमति देता है, वो है म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इसकी घाते -7। याद है ना? ये सारी चीजें याद रखा करिए। और इन दोनों का जब अनुपात कर लेते हैं तब हमें रिलेटिव यानी कि आपेक्षिक या सापेक्षिक भी कहते हैं, आपेक्षिक भी कहते हैं, आपेक्षिक या सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान म्यू आर। आर क्या बताता है? रिलेटिव परमेबिलिटी बताता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वप्रेरकत्व की विमा, लास्ट है क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। स्वप्रेरकत्व की विमा कल कराया था, कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो इसका सही आंसर आप कर पाएंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार, सारे बच्चों का बहुत शानदार जवाब। अब लीडर बोर्ड एक बार देख लेते हैं लास्ट में फाइनली। ठीक है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप सभी से एक चीज मैं कहना चाहूंगा। लास्ट में जाते जाते, अभी जाओ मत, रुके रहो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रुके रहो। एक बच्चे ने, तबिश रेहान ने डाउट सेक्शन में लिखा था कि मैं इस डाउट सेक्शन में देख पा रहा हूँ कि लड़कियों और लड़कों के फार्मूला शीट मांग रहे हैं, मगर लड़कों को किसी फार्मूला शीट नहीं दिया गया है। उन लड़कों से कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सअप पर मेरा डाउट सेक्शन का आंसर बॉक्स में देख लो, पर्सनली सेंड कर दूंगा। नहीं तबिश, देखो सारे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, इस समय कोई भी, देखो मुझे इस चीज़ से बहुत दुख हुआ था पिछले साल कि बहुत सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे आ रहे थे। देखिए एक छोटी सी बस कहानी सुन लीजिए फिर चले जाइएगा। बहुत सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे एकदम टॉप कर रहे थे, लेकिन वो लास्ट में बिहार बोर्ड में जब बारी आई ना तो वो कोई रैंक नहीं ला पाए। बिहार बोर्ड में वो कोई रैंक नहीं ला पाए।
वो लीडर बोर्ड में टॉप कर रहे थे। जैसे ही आप लीडर बोर्ड पे टॉप करते हो ना, यहाँ पे आप बहुत सारे अन्य बच्चों के संपर्क में आ जाते हो, बहुत सारे अन्य बच्चों से बातचीत करने लगते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत ली। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका जो सफ़र है वो बिहार बोर्ड में टॉप करने का सफ़र है, यहाँ पे टॉप करना आपका मेन मकसद है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लीडर बोर्ड पे टॉप कर लेते हो तो ये मत सोचिए कि मैं जंग जीत लिया, और काफ़ी सारे बच्चे उनके साथ बात करने लगेंगे और फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बन के चैटिंगें चालू हो जाएंगी, बातें चालू हो जाएंगी, देश दुनिया की कहानियाँ शुरू हो जाएगी। जब सब कुछ चालू हो जाता है तो फिर आपकी पढ़ाई बहुत पीछे छूट जाती है, बहुत पीछे छूट जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको जो डिस्ट्रैक्ट करेगी ना, आपको जो अपने मार्ग से भटका रही है, भटकना नहीं है बिल्कुल भी। टॉपर आने के बाद या कहीं पर भी कुछ करने के बाद गायब हो जाओ, गायब हो जाओ बिल्कुल, ऐसे जैसे हम थे ही नहीं कहीं पे। तुम्हारा मेन लक्ष्य यहां टॉप करना है, मेहनत सब इसके लिए है। बात समझ में आ रही? आपकी भी मेहनत मेरी भी मेहनत सिर्फ इसके लिए है कि आपको बिहार बोर्ड में टॉप कराया जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर 1500 बच्चा यहाँ पे है हमारा, तो 1500 बच्चा बाकी सारे जितने भी हैं ना बिहार में, जितने भी बच्चे हैं, लाखों हैं, है ना, वो 1500 बच्चे अलग ही निकल के आए। कि टॉपर वेरिफिकेशन में अगर हमारे यहाँ से 300 के 300 बच्चे पहुंच गए, सोचो अगर सारे के सारे टॉपर वेरिफिकेशन में हमारे बच्चे हो गए तो क्या ही बात हो जाएगी, भौकाल नहीं मच जाएगा? क्या चाहते हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये चीज कि टॉपर वेरिफिकेशन में एक एक बच्चा विद्याकुल का हो? होना चाहिए ना। और इसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। ये सब चीजें नहीं चलेंगी, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे बात नहीं करेंगे, हम किसी बच्चे से बात, हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे और दिन रात एक कर देंगे, ठीक है। ये जज्बा, ये जुनून अपने अंदर लाइए। जब तक नहीं लाओगे तब तक नहीं होगा, लाओगे हो जाएगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, इस बात का यकीन रखो। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें रोक दे, इतना बस याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। आपके हिम्मत, आपके हौसले से बड़ा कुछ नहीं है। अगर चाह लोगे तो फिर पहाड़ भी तोड़ सकते हो, चाह लोगे तो टॉप भी कर सकते हो, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी, बल्कि स्टेट टॉपर बन सकते हो। तो चाह क्यों नहीं रहे? कब चाहोगे? जब एग्जाम आ जाएगा, सर पे चढ़ा होगा, तब चाहोगे। समय यही है, जाग जाओ, पूरी ऊर्जा से प्रयास करो, दिन रात एक कर दो, आंखों में एक सपना लेकर के। कर सकते हो ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो तो फिर करो, समय बर्बाद मत करो, ठीक है। समय बहुत कम है, बहुत कम है, ये जो समय है बहुत कम है। रिवीजन करते रहिए, पुराना हर सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए, बिल्कुल रिपीट करते रहिए, उसे बार बार पढ़ते रहिए। जो भी चीज पढ़ा है वो खुद पता है, हमें खुद पढ़ा है, 3 दिन पहले पढ़ा हुआ मुझे याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो किस लिए नहीं याद है? कॉपी बगल में रखी है, खोल के रिवीजन क्यों नहीं कर रहे? रिवीजन करो, मेहनत खुद से करो। हमारे पास जड़ी बूटी नहीं है, मैं आपके साथ मेहनत कर सकता हूं, लेकिन जब तक आप करोगे तब तक ही सफलता मिलेगी। आप एक पैर चलोगे, देखो मेरा क्या काम रहता है, मैं तो जीरो आदमी हूं, मैं जीरो ऐड करूंगा। अगर आप एक बना दोगे तो मैं इसके आगे एक जीरो लगा दूंगा। बात समझ में आ रही है? आपको एक तो बनाना ही होगा, आप एक नहीं बनाओगे तो मैं तो जीरो ही ऐड करता रह जाऊंगा। मैं जीरो ऐड करना जानता हूं बस, मुझे एक बनाना नहीं आता। ये एक आप ही बनाओगे। अगर मैंने जीरो ऐड कर दिया, मेरे जीरो का कोई मोल है? मेरे जीरो का कोई मोल है नहीं। लेकिन अगर आपने 1 बना दिया तो फिर मेरे जीरो का बहुत मोल है, मैं आपको बहुत हजार लाख पहुंचा सकता हूं, ऊंचाइयां पहुंचा सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो मुझे जीरो बनाना आता है, मैं जीरो बनाऊंगा आपके आगे, आपके आगे जीरो बनाता जाऊंगा, लेकिन वो पहला कदम, पहला एक आप बनाओगे, इतना जान लो। बात समझ में आ रही है ना? अपनी मेहनत से, अपनी दृढ़ इच्छा से कि भाई मुझे पाना है और मैं पा के रहूंगा, ये मेरा हक है, ये मेरी जंग है, ये मेरी लड़ाई है और मेरा स्थान है जो मुझे पाना है। बात समझ में आ गई? चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक सब साथी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। मैं मोटिवेशन वोशन नहीं मानता यार, मैं मोटिवेशन स्पीच नहीं दिया हूं तुम्हें, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। मोटिवेशन वोशन कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हकीकत है जीवन की और इसे पालन करिए।